क्लास जल्दी छूटने की वजह से आपको किम और प्रताप के साथ कोरिया घूमने का मौका मिल गया है, लेकिन शाम के 5 बज गए हैं, पर अब तक प्रताप और किम का कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं दोनों कहाँ रह गए। मुझे पहले किसको फोन करना चाहिए? कौन मेरा फोन जल्दी उठाएगा? प्रताप को फोन लगाती हूँ, ये जरूर आसपास ही होगा। प्रताप, कहाँ रह गए? कभी तो वक्त पर आया करो। अरे मेरी दिलरुबा, जरा पीछे तो मुड़कर देखो। जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखती हैं, प्रताप और किम दोनों आपके पीछे खड़े हैं। सरप्राइज! कौन सा सरप्राइज? आधा घंटा लेट होने का? वो तो मैं और क्रीम अपना रास्ता भटक गए थे, इसलिए देरी हुई। क्रीम नहीं, किम। और मैं रास्ता नहीं भूली थी, तुम भूले थे। जो भी हो, क्रीम नाम लेकर मुझे क्रीम रोल की याद आ गई। बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं, पहले शॉपिंग फिर खाना। तुम बताओ आशिका। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। मैं खाना खाने में ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहती। नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ कोरिया का फेमस फूड भी मिलता है। हाँ बिल्कुल। आप प्रताप और किम के साथ टैक्सी से लोकल मार्केट पहुंच जाती हैं। मुझे तो लगा था कि हम किसी बड़े आलीशान मॉल में जा रहे हैं, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम भोपाल की किसी सब्जी मंडी में आए हैं। नहीं नहीं, ये सियोल की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ तुम्हें जरूरत की हर चीज सस्ते दाम में मिल जाएगी। तो चले शॉपिंग करें। कोरिया की एक खास बात ये है कि यहाँ हर तरह की चीजें सस्ते दाम में मिल जाती हैं। इतने स्टाइलिश कपड़े हैं। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। मुझे भी कोरिया के कपड़े पहनने हैं, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। आप और प्रताप कपड़े बदलने चले जाते हैं। आपने अपने लिए कई सारी कोरियन ड्रेस खरीदी हैं। उनमें से एक ड्रेस सेलेक्ट करें। वाह, क्या लग रही हूँ मैं इन कपड़ों में। कुछ देर खुद को शीशे में देखने के बाद आप वहाँ से बाहर निकलती हैं। आप और प्रताप दोनों कपड़े बदल कर आ चुके हैं। वाह शिका, इन कपड़ों में तो बिल्कुल कोरियन लग रही हो। थैंक्स प्रताप, तुम भी अच्छे लग रहे हो। प्रताप आपकी बात सुनकर मुस्कुराता है। आप इतनी शॉपिंग कर लेती हैं कि अब आपके हाथों में जगह नहीं है, तो आप अपना पर्स प्रताप को पकड़ने के लिए देती हैं। अब अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो क्यों ना खाना खाएं? चलो, अब तुम्हें कोरिया का फेमस किमची खिलाती हूँ। पत्ता गोभी पर कुछ स्पेशल कोरियन मसाले लगाकर इसे बनाया जाता है। मुझे तो सब्जी रोटी खानी है। मैं ये पत्ता गोभी के घास फूस नहीं खाने वाला। मेरे देसी, हम एक काम करते हैं, किमची खाने चलते हैं। वहाँ किम किमची खाएगी और मैं अपने लिए इंडियन खाना लूंगी। सब साथ मिलकर खाएंगे। चलो, आज तो पता लगा ही लेते हैं, भोपाल का कीमा पुलाव या कोरिया की किमची। किम आपको छोटे से ठेले के पास ले जाती है। मार्केट में काफी भीड़ है, इतनी कि आपको बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिलती है। आप प्रताप के लिए खाना ढूंढने जाती हैं, लेकिन तभी अचानक जोर की आवाज होती है और मार्केट के इन सबको क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? ये लोग पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? कोई बताओ तो सही, मामला क्या है? तभी ठेले वाला आपको भी भागने को कहता है। पूछने पर पता चलता है कि मार्केट में बम होने का शक है, इसीलिए जल्द से जल्द मार्केट पूरा खाली करने को कहा गया है। क्या बम? आप बिना कुछ सोचे बाहर की तरफ भागने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आपकी नजरें प्रताप और किम को ढूंढ रही हैं, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से आप मार्केट के बाहर पहुंच जाती हैं। ये मैं कहाँ आ गई? प्रताप को फोन लगाती हूँ। पर जब आप अपनी पॉकेट चेक करती हैं तो आपको पता चलता है कि आपने अपना मोबाइल अपने पर्स में रखा था और आपका पर्स तो प्रताप के पास है। ओह गॉड,
अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक कोरियन लड़की आपके पास आती है। मेरा नाम चिंग है। लगता है तुम भटक गई हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि यहाँ रहने में खतरा है। बम कभी भी फट सकता है। लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। मेरे दोस्त भी कहीं खो गए हैं। प्लीज मेरी मदद करो। शांत हो जाओ और ये पानी पियो। अब पहले तो ये बताओ कि तुम कोरियन नहीं लग रही हो। कौन से देश से हो? ये इतनी पूछताछ क्यों कर रही है मेरी? क्या मुझे इसे सब सच बताना चाहिए? आप पानी पीती हैं और थोड़ा शांत होती हैं। पानी और मदद के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। पर तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो जल्दी। नहीं, मेरे दोस्त यही कहीं होंगे। वो मुझे ढूंढते हुए आते ही होंगे। क्या तुम मुझे कोई चोर या किडनैपर समझ रही हो? भले ही मैं दिखने में गरीब हूँ, पर एक अच्छे और शरीफ घर की लड़की हूँ। मैं तो बस तुम्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जा रही थी ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। शायद चिंग मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। चिंग मुझे नजदीकी पुलिस स्टेशन में फौरन ले जा सकती है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया चिंग, पर मैं अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। मैं खुद पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। आप देखती हैं कि अंधेरी गली से 2 हट्टे कट्टे आदमी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हल्के से चक्कर आने लगते हैं। शायद चिंग ने पानी में कुछ मिलाया था। ये चिंग मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ। आप बिना एक पल की देरी किए वापस हाईवे की तरफ भागने लगती हैं। आप अपनी जान बचाते हुए भाग रही हैं। आप पीछे देखती हैं कि चिंग और उसके 2 साथी आपका पीछा कर रहे हैं। हड़बड़ी में आपको कुछ समझ नहीं आता और इतने में आप आगे देखती हैं तो आगे एक गाड़ी आ रही है। आप बाल बाल बचती हैं क्योंकि गाड़ी वाला एंड मौके पर ब्रेक लगाता है। मुझे बचा लो प्लीज, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। आप देखती हैं कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ली सांग है। तुम? वो गाड़ी से बाहर आता है। तुम? क्या तुमने ठान लिया है कि तुम आज मेरी गाड़ी के नीचे आकर ही मरोगी? लीसांग, यहाँ मार्केट में बम है और कुछ लोग मेरे पीछे भी पड़े हैं। प्लीज यहाँ से जल्दी चलो। अच्छी कहानी बना लेती हो। बम, गुंडे, वाह वाह। तुम्हें मैं सब बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से चलो। ली सांग आपको छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी आपके पास से एक पुलिस वैन गुजरती है जिस पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि बम की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगता है सच में बम लगा हुआ है। वैसे तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मेरी मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बस कुछ ही दूरी पर है। लीसांग तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन इस माहौल में शायद मुझे कुछ देर के लिए उसके घर रह लेना चाहिए। वहीं से मैं किम को फोन करूंगी। अभी इस माहौल में अकेले इस अनजान शहर में घूमने से अच्छा है कि मैं किसी पहचान वाले के घर चली जाऊं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर तुम्हें आना है तो जल्दी चलो। ठीक है, लेकिन जैसे ही कर्फ्यू खत्म होगा मैं वहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें रखना भी कौन चाहता है? चली जाना। इसकी तो मैं। आखिर आप ली सांग के घर जाने का फैसला ले लेती हैं। जैसे ही आप ली सांग के घर पहुंचती हैं, आपको सामने एक आलीशान बंगला दिखता है। ली सांग आपको घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर आते ही आपको ढेर सारे नौकर चाकर दिखते हैं, लेकिन आपको ली सांग की फैमिली में से कोई नहीं दिख रहा। क्या इतने बड़े घर में ली सांग अकेला रहता है? क्या मुझे ली सांग से उसकी फैमिली के बारे में पूछना चाहिए? पर अब तक हमारी दोस्ती इतनी गहरी नहीं हुई है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर सकूं। अच्छा होगा कि मैं चुपचाप गेस्ट रूम में चली जाऊं।
सुनो, मुझे प्रताप और किम का नंबर याद नहीं है। क्या तुम मुझे किम को फोन लगाकर दे सकते हो? मेरा प्राइवेट नंबर है और मैं किसी किम को नहीं जानता। ये कहकर ली सांग अपने कमरे में चला जाता है। इतना एटीट्यूड, एक दिन इसका घमंड ना तोड़ दिया ना, मेरा नाम भी आशिका नहीं। ली सांग का एक नौकर आपको गेस्ट रूम तक छोड़ने आता है। आप गेस्ट रूम में जाने ही वाली होती हैं कि तभी आपको एक गंदी सी बदबू महसूस होती है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? गौर से सूंघने पर आपको पता चलता है कि ये बदबू आपके ही कपड़ों से आ रही है। भाग दौड़ी की वजह से पसीने से आपके कपड़े भीग गए थे, जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। अब मैं क्या करूं? इन कपड़ों में तो मैं सो भी नहीं पाऊंगी। आप कुछ कपड़े मांगने के लिए जैसे ही ली सांग के पास जाने लगती हैं, आपको ली सांग आपके ही बगल वाले कमरे के अंदर घुसता हुआ नजर आता है। तभी आपको उस कमरे से ली सांग के रोने की आवाज आने लगती है। क्या ये ली सांग रो रहा है? आप रूम के बाहर ही ली सांग का इंतजार करती हैं। कुछ देर बाद ली सांग रूम से बाहर आता है। आपको सामने देखकर वो पहले हड़बड़ा जाता है और फिर खुद को संवारने लगता है। कुछ चाहिए तुम्हें? वो मैं दरअसल, ली सांग, क्या तुम रो रहे थे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस इंसानियत के नाते पूछ रही थी, ये उल्टा मुझ पर भड़क रहा है। खैर, तभी ली सांग वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पॉकेट से एक छोटी सी डायरी गिर जाती है, जिसका उसे ध्यान नहीं है। आप वो डायरी उठा लेती हैं। ये डायरी कैसी? शायद मुझे इस डायरी से ली सांग के बारे में कुछ और पता चलेगा। किसी की डायरी बिना उसकी इजाजत के पढ़ना बुरी बात है। अच्छा होगा कि मैं ये डायरी उसे वापस कर दूं। आप डायरी वापस रखने जाती हैं, तभी वो डायरी आपके हाथ से गिर जाती है और उसमें ये क्या है? इसमें तो बस ड्राइंग्स है, वो भी ठीक से बनाई नहीं गई हैं। आप उन ड्राइंग्स को ठीक से देखने लगती हैं, जिसमें आपको एक छोटा बच्चा और उसके मम्मी पापा दिखते हैं। कुछ पन्ने और पलटने पर आपको एक लड़का और लड़की की ड्राइंग दिखती है। इतना तो तय है, वो छोटा बच्चा ली सांग होगा और उसके साथ उसके मम्मी पापा। पर आगे पन्नों पर वो लड़का लड़की कौन है? लेकिन तब